भगवान निर्बुद्धि किसको कहते हैं? भगवान कहते हैं कि जो सदा निराकार रहने वाले मेरे को सिर्फ साकार मानते हैं वो निर्बुद्धि हैं, क्योंकि वो मेरे अव्यक्त, निर्विकार और निराकार स्वरूप को नहीं जानते। भगवान कहते हैं कि मैं अवतार लेकर तेरा सारथी बना हुआ हूं, ऐसे मेरे को सिर्फ निराकार मानते हैं, वो निर्बुद्धि हैं, क्योंकि वो मेरे सर्वश्रेष्ठ अविनाशी भाव को नहीं जानते। भगवान इस तरह से कहते हैं कि वो मेरे अविनाशी भाव को नहीं जानते, वो लोग निर्बुद्धि हैं। इन दोनों अर्थों में से कोई भी अर्थ ठीक नहीं है, कारण कि ऐसा अर्थ मानने पर सिर्फ निराकार को मानने वाले साकार रूप की और साकार रूप के उपासकों की निंदा करेंगे, और सिर्फ साकार मानने वाले निराकार रूप की और निराकार रूप के उपासकों की निंदा करेंगे। ये सब एक देशीयपना ही है। पृथ्वी, जल, तेज आदि जो महाभूत हैं, जो कि विनाशी और विकारी हैं, वो भी दो दो तरह के होते हैं, स्थूल और सूक्ष्म। जैसे स्थूल रूप से पृथ्वी साकार है और परमाणु रूप से निराकार है, जल, बर्फ, बूंदें, बादल और भाव रूप से साकार हैं और परमाणु रूप से निराकार हैं। तेज मतलब अग्नि तत्व काठ और दिया सलाई में रहता हुआ निराकार है और प्रज्वलित होने से साकार है। इस तरह से भौतिक सृष्टि के भी दो रूप होते हैं, और दोनों होते हुए भी वास्तव में वो दो नहीं होती। साकार होने पर निराकार में कोई बाधा नहीं लगती, और निराकार होने पर साकार में कोई बाधा नहीं लगती। फिर परमात्मा के साकार और निराकार दोनों होने में क्या बाधा है? अर्थात कोई बाधा नहीं। वो साकार भी है और निराकार भी है, सगुण भी है और निर्गुण भी है। गीता साकार, निराकार, सगुण, निर्गुण दोनों को मानती है। भगवान ने अपने को अव्यक्त मूर्ति कहा है। भगवान ने कहा है कि मैं अज होता हुआ भी प्रकट होता हूं, अविनाशी होता हुआ भी अंतर्ध्यान हो जाता हूं, और सबका ईश्वर होता हुआ भी आज्ञा पालक मतलब पुत्र और शिष्य बन जाता हूं। सो निराकार होते हुए साकार होने में और साकार होते हुए निराकार होने में भगवान में बिल्कुल भी अंतर नहीं आता। ऐसे भगवान के स्वरूप को ना जानने के कारण लोग उनके विषय में तरह तरह की कल्पनाएं किया करते हैं।